कलकत्ता की रेणु चक्रवर्ती जी ने अपने जीवन का एक ऐसा पावन प्रसंग हमें लिखकर भेजा है जिसे सुनकर भक्तों का विश्वास परमात्मा के प्रति और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने लिखते हुए बताया है, 2019 की बात है, दिवाली का समय था। मैं अपनी 6 वर्ष की बेटी के साथ कोलकाता में खरीदारी के लिए जा रही थी। तभी मार्ग में किसी ने आतिशबाजी की। उस आतिशबाजी की एक चिंगारी मेरी बेटी की आंखों में आकर लगी। उसके लगते ही वह बड़े जोर से तड़फने लगी। वह कहने लगी, मम्मी मेरी आंख में कुछ चला गया है, मेरा उपचार कराओ, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर के पास ले चलो। अपनी बेटी की यह हालत देखकर मुझे तो दया आने लगी। मैंने आसपास के डॉक्टरों से सलाह की पर कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं मिला। तब किसी ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर एक आँखों के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तुम उनके पास चली जाओ। मैं अपनी बेटी को लेकर आँखों के डॉक्टर के पास आई। इतने में मैंने अपने पतिदेव को भी फ़ोन करके बता दिया, जल्दी से आइए, अपनी छोटी बेटी मीनू की आंखों में आतिशबाजी की कोई चिंगारी चली गई है, आप जल्दी से पहुंचिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब मेरे पतिदेव भी जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से बात की और उससे पूछा कि बताइए क्या हुआ है। डॉक्टर बड़ा उदास हुआ। उसने मुझे देखकर कहा, मैं आपको बड़े दुख के साथ यह बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी की आंखों में जो चिंगारी गई है उसके कारण आज के बाद तुम्हारी बेटी इस आंख से कभी देख नहीं सकेगी। यह बात सुनकर मेरा हृदय तो बैठता गया। मैं प्रार्थना कर कहने लगी, नाथ यह क्या हुआ मेरी बेटी के साथ, वो तो इतनी छोटी है, उसकी एक आंख खराब हो गई। डॉक्टर को हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे आप तो भगवान का स्वरूप होते हैं, प्रयास कीजिए उसकी आंख ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी बेटी की आंख देखी है, क्योंकि उसकी जो रेटिना है उसमें ही यह चिंगारी आके लगी है, इसलिए उसका देखना बड़ा कठिन है। अगर परमात्मा चाहेंगे तो वह ठीक हो सकती है। हमने उससे सलाह लेकर पूछा कि और कोई अच्छा डॉक्टर है जिसे हम दिखा कर आएँ। उन्होंने कहा, आप मुंबई चले जाओ, जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हो सकता है तुम्हें उनकी सलाह मिल सकती है। उसकी बात मानकर मैं मुंबई आ गई। अपनी बेटी को मुंबई में अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक ही बात कही कि अब मीनू को सारी उम्र एक आंख से ही देखना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं, जिसके पास बेटी हो और बेटी एक आंख से देखने वाली हो, क्या उसका विवाह कभी हो पाएगा? मैं मन में घबराते हुए सोचने लगी, छोटी सी बच्ची और जीवन भर का यह कलेश कैसे दूर होगा। बड़े बड़े डॉक्टरों से जांच करवाकर मैं अपनी बेटी को वापस कोलकाता ले आई। इलाज चलता रहा। एक दिन किसी ने कहा, परमात्मा को प्रार्थना करो, परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इलाज करते करते 1 वर्ष बीत चुका था। पुनः दिवाली आ गई। जैसे ही दिवाली आई, सब बच्चे प्रसन्न लगे पड़े थे। मीनू का मन उदास था। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ, उदास क्यों हो? तब वह रोते हुए कहने लगी, माताजी आपको याद है पिछले वर्ष हम दिवाली के समय खरीदारी करने गए थे, तब अचानक से एक चिंगारी मेरी आंखों में आकर लगी थी। उस चिंगारी के कारण मुझे दिखना बंद हो गया था। अब इस दिवाली को पुनः देखकर मेरा मन उदास होता जा रहा है। अपनी बच्ची की यह बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं वहाँ से उठकर मंदिर में चली आई और अपने गिरधर गोपाल के सामने प्रार्थना कर कहने लगी, सबको जीवन में खुशियाँ देते हो और यह दिवाली का पर्व है, इसमें तो सभी खुशियाँ एक दूसरे को बांटते हैं और देते हैं। मेरी बच्ची इतनी उदास है, क्या तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि उसकी आंखें ठीक कर दो? इस प्रकार प्रार्थना कर मैं बड़े जोर से रोने लगी। मुझे रोता देखकर मेरी बेटी भी मंदिर के अंदर आ गई। वह भी गोपाल जी को देखकर कहने लगी, हे गोपाल, आप तो मेरे भैया हो, हर भैया अपनी बहन की संभाल करता है, क्या तुम भी मेरी आंख ठीक नहीं कर सकते? इस प्रकार उसे भी रोना आ गया। रात्रि का समय हुआ, हम दोनों सो गए और रोते रोते मीनू पुनः अपने गोपाल भैया को प्रार्थना कर कहने लगी, गोपाल भैया अगर आप सच्चे हो, सबकी पुकार सुनते हो, तो मेरी आंख ठीक कर दो। मेरी एक आंख से दिखता है, दूसरी आंख जो चिंगारी लगने से बंद हो गई है उसे भी ठीक कर दो।
मैं निरंतर आपकी सेवा करूंगी। इस प्रकार बड़े प्यार से प्रार्थना कर वह सो गई। मैं सारी रात रोती रही। पतिदेव ने पूछा क्या हुआ? तब मैंने दिन की सारी बातें अपने पतिदेव को बताई। उन्होंने कहा विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। रात्रि का समय जैसे तैसे व्यतीत हो गया। प्रातः काल हुआ। धनतेरस का दिवस था। मेरी बेटी मेरे पास आकर कहने लगी, मम्मी जल्दी उठो, एक चमत्कार हुआ है। मम्मी जल्दी उठो, एक चमत्कार हुआ है। मुझे लगा मैं नींद में हूँ, मीनू इस प्रकार क्यों बुला रही है। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, देखा तो मीनू मेरे पास में खड़ी है। वह मुझे हंसते हुए कहने लगी, मम्मी देखो, मैं अपनी दोनों आंखों से देख सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, मीनू ऐसा क्यों मजाक करती हो? तब वह कहने लगी, मम्मा मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी दोनों आंखों से देख सकती हूँ। उसने एक आंख बंद करके मुझे कहा, देखो मम्मी मैं बताती हूँ सामने दूर क्या पड़ा है। यह बात सुनकर पहले तो मैं अवाक रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ यह चमत्कार हो कैसे गया। जिसे कल तक तकलीफ थी, जो कल रात को रो रही थी, कह रही थी मुझे कुछ दिखता नहीं है, अचानक से रात्रि व्यतीत होते ऐसा क्या हुआ जो इसे अब सब कुछ दिखने लगा है। मैंने परमात्मा की ओर देखा, परमात्मा को धन्यवाद देकर कहा, यह सब आपकी ही लीला हो सकती है। तब मैंने मीनू से पूछा, बेटा क्या हुआ? तब मीनू बताने लगी, माताजी कल रात को जब मैं रोते रोते सो गई, तब अचानक से मुझे रात्रि के समय एक सपना आया। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ परमात्मा स्वयं मेरे नज़दीक आए। उन्होंने मेरी आंखों पर हाथ रखा और जैसे ही वह अदृश्य हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा अब तो मुझे दोनों आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसकी यह बात सुनकर मैंने अपनी बेटी को हृदय से लगा दिया। मैंने अपने पतिदेव को उठाकर कहा, देखो चमत्कार हो गया है, हमारी बेटी की आंखें ठीक हो गई हैं। पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। जब उन्होंने मीनू को देखा तो वह खुशी में नाचने लगे। हम तीनों अब डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर को कहने लगे, एक बार पुनः जांच कीजिए। डॉक्टर ने पुनः जांच प्रारंभ की। अब तो डॉक्टर और डॉक्टर के अन्य सहयोगी देखकर हैरान हो गए। जिस आंख में चिंगारी गई थी, जिस आंख से दिखता नहीं था, उसमें एक रात में ऐसा क्या कमाल हो गया जो दिखना पुनः प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपने कहाँ से इलाज कराया है? तब मैंने कहा, मैंने कोई इलाज नहीं कराया है। कल रात को मेरी बेटी ने रोते रोते गोपाल भैया से प्रार्थना की थी कि सब बहनों की लाज रखते हो और मेरी बारी आई है तो आप ऐसा क्यों करते हो। इस प्रकार वह रोते रोते सो गई। डॉक्टर ने पूछा, यह गोपाल भैया कौन है, कहाँ रहते हैं? तब मैंने कहा, वह हमारे मंदिर में विराजमान भगवान का श्री विग्रह है, उसे यह गोपाल भैया के नाम से बुलाती है। डॉक्टर ने जब मीनू की ओर देखा, कहा, तुम्हारा विश्वास काम कर गया। तुमने सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकार की थी, परमात्मा स्वयं आकर तुम्हारा दुख दूर करके गए हैं। तो जब पुकार हृदय से की जाती है तो वह परमात्मा तक पहुंचती है और वह पुकार हमारे जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट निवारण कर देती है। तो ऐसे दयालु भगवान जो हर समय हमारी रक्षा करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।